देखो बैठे रहोगे तो बढ़िया बारिश होगी खेतों में, और चले जाओगे तो बारिश चली जाएगी, आप जाओगे तो बारिश चली जाएगी। आदरणीय सम्मानित मंच, देखो ये बारिश की भी मीटिंग, ये ऐतिहासिक मीटिंग है बारिश की भी, ये भी होनी चाहिए। सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, देखो मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे, सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, बच्चे हैं। मुद्दे इतने हैं आज कि अगर आप संगठित नहीं रहोगे तो ये सरकारें एक आदमी को तोड़ने का काम करेंगी। एक पार्टी, जैसे पार्टी को भी तोड़ दे, ऐसे ही किसान संगठन को भी तोड़ने का काम करेंगे। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। मुद्दे हैं हमारे किसानी के मुद्दे हैं, हमारे फसलों के दाम ठीक मिले, वो हमारे इश्यू हैं। लेकिन उन्हें किसान को कहाँ लगा दिया, जो हमारे यूथ है उसको कहाँ लगा दिया। इनका मकसद है कि खेत से बच्चे हट जाएं, खेत से बच्चे नफरत करें, जमीन से नफरत करें और ये दूसरे धंधे में लग जाएं। अभी बहुत चलेंगी धार्मिक यात्राएं, बहुत चलेंगी। क्या कोई व्यापारी भी देखा कि आपने धार्मिक यात्रा में जाते रहे? यह सारी चीजें आपके ऊपर पड़ रही है। हमारे गांव में मंदिर और शिवालय है गांव में, और पूरा वो कनेक्ट के सब जगह, सब पूरे के पूरे गांव से बच्चे दूसरे धंधों पर लगे। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। जितना कंपटीशन इसमें करते हो आप, इतना कंपटीशन पढ़ाई में करोगे तो आपकी नौकरियां लगेंगी ठीक से। हम इन चीजों का ध्यान रखें, ये किसी के उकसावे में मत आए, किसी के बहकावे में मत आए। अपने काम धंधों पर ध्यान दो। नशा, जो बहुत ज्यादा धार्मिक बन रहे हैं, वो यही कसम कर लो कि आपके हम भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, और सावन के महीने में हम जो नशा करते हैं वही छोड़ेंगे। हम जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उसका त्याग करेंगे तो आपकी यात्रा पूरी होगी। तो इन चीजों का आप सब लोग ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। नौकरी नहीं अब सरकारी मिलनी, सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म होगी सारी, ये बताएंगे नहीं आपको, लेकिन सब सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई। प्राइवेट नौकरियां रहेंगी सस्ती, आप पढ़ लिख लोगे तो कुछ काम अपना कर लोगे। अब जैसे अग्निपथ योजना आएगी, बच्चों ने विरोध करा तो मुकदमे बच्चों के ऊपर। हम पूर्ण रूप से बालकों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी भर्ती पे उस पर ध्यान दो। आंदोलन हम लोग करेंगे, आप उस पर ध्यान दो। आंदोलन हम करेंगे, हमारा हिस्सा बैठे रहो भाई। देखो बिगड़ेगा आपका खेत भी बिगड़ेगा, और आप अगर ये सोचते हो कि मेरे खेत तक पानी ना बरसे तो फिर उससे चल जाओ भाई। अरे बारिश में तो यहाँ से कीचड़ में जाना चाहिए, पानी गोटू पानी हो जाए, कैसे कैसे उठ जाओगे आपका 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद होगा, ये सरकार के ऑर्डर आगे हैं। क्या कोई किसान है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बंद होगा? आपका इंजन, पंपिंग सेट सब बंद होंगे 10 साल में। ये तो सरकार की योजनाएं हैं, हम इन योजनाओं का पूरी रूप से विरोध करेंगे। ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हैं, इन्हें अपने सब लोगों को लगा दिए कि आप गांव में जाओ, गांव में कमेटी बनाओ, 2024 में चुनाव की तैयारी करो। हमको भी अपनी तैयारी करनी है कि हर आदमी को अपने घर से भारतीय किसान यूनियन का मेंबर बनाना है। मेंबर अभियान चलेगा। हम जिसको अभी मेंबर बना देंगे वो आने वाले टाइम पे 10 साल बाद में भी ये कहेगा कि मैं किसान यूनियन का मेंबर था। जो खेती से, जमीन से, मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो 10 रुपए का मेंबर जरूर बने। बड़ा मुकाबला करना है इनका, संगठनों का इन्होंने अपने घर घर में भेज दिए, ये बर्बाद करेंगे पूरे देश भर को। हमको भी अपना संगठन बढ़ाना
अपनी बात करनी सरकार से, बात अगर सरकार करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो आंदोलन की बात करेंगे। हमें नहीं लगता कि सरकार बातचीत से कोई समाधान करेगी, लेकिन आंदोलन एक हथियार आपके पास में है। जो आजादी भी मिली वो भी आंदोलन से मिली थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, पार्लियामेंट से नहीं मिली थी आजादी। आजादी मिली थी गांव के जब युवक, बुजुर्ग, महिलाएं आंदोलन के रास्ता अख्तियार करा। एक टाइम पे फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत देश में पड़ेगी, उसी की तैयारी पूरे देश भर में हो रही है। आप अपने गांव में ट्रैक्टर को बिल्कुल तैयार रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बम्पर लगा के हम तुम्हारे आजादी के टाइम पर आजादी के टाइम पर तो ये फांसियां भी देते थे। आज तो ये ईडी इनका डर दिखा रहे, अभी किसान को बचा हुआ है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे लपेटने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सिस्टम इन्होंने ध्वस्त कर दिया कि देश में कोई इलेक्शन सिस्टम ही ना रहे। बहुत प्रेस के लोग पूछते हैं जी जनता ने इनको वोट दी, आप विरोध कर रहे थे, फिर भी जीत गए। हमने कहा भाई 24 में भी जीतते हैं, बेईमान है, धोखेबाज है, गुंडे हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि इलेक्शन में कैसे जीतते, लेकिन हमको इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, इनको सबको इकट्ठा होकर अपनी भाई बात इनको भी करनी चाहिए अपनी। ये खाली हमारे घोषणा है, हम तो आंदोलन करते रहेंगे। कोई भी सरकार गलत निर्णय लेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा, और आंदोलन से ही ये देश बच सकता है, नहीं तो देश नहीं बचता। सब लोगों को आंदोलन का रास्ता चुन लेना चाहिए, नहीं तो ये जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरे लोगों को खत्म कर रहे हैं, ऐसे ही ये किसान संगठन को भी देश से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग, भारत सरकार के लोग कान खोल कर सुन रहे हैं कि ये आंदोलन न खत्म होगा न खत्म था, और आने वाले टाइम पे भी होगा, जितने भी आंदोलन की पड़ेगी ये आंदोलन करेंगे। हमको आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ी तो आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान अपना खेत नहीं छोड़ेगा। ये जिस तरह से फसलों के रेट कम दे रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून हमने कहा नहीं बनाया, ये धोखा दे रहे हैं देश की जनता को कि हमने एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई। ये धोखा है, सरासर कोई कमेटी नहीं बनाई, देश के सामने धोखा दे रहे हैं ये। अगर ये कानून की गारंटी वो बनाएगी कमेटी तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कमेटी बनाई ही नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज अगर आंदोलन होगा तो बात सुनेंगे, नहीं तो पूर्ण रूप से दबाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी अधिकारी है, हमारे जो काम है उसको करने पड़ेंगे, नहीं तो आंदोलन होगा। अपना राशन पानी लेकर उसके बाद बैठने का काम करेंगे। मुझे बिजली के अधिकारी हो या गन्ने के हो या यहाँ के डीएम हो, ऐसे कोई भी है, आप एकजुट रहोगे तो बचोगे, और एकजुट नहीं रहोगे तो धीरे धीरे सबको मारने का काम करेंगे। ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं ये। तो इन सब चीजों से बचना, अपना नशे पत्ती से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना, अपनी मेंबरशिप गांव में बढ़ाओ, वो करो। आपने बढ़िया मीटिंग गांव में की, तो यहाँ की कमेटी का आपका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, समस्त यूथ का धन्यवाद। आप बरसात में बैठे रहे, आपका धन्यवाद। देखो बरसात पड़ती है, आप लोग बैठे रहते, यही तो मीटिंग होती है। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय हाथरस। हमने पंचायत की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक श्री नवाब सिंह जी।